ओके ठीक है, तो शुरू करते। लिखो बेटे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। maximum and minimum values of trigonometric expressions। trigonometric expressions, ठीक है। ओके, आउट ऑफ सिलेबस। फिलहाल जान लेते। हाँ यस यू कैन, यस यस ऑफ कोर्स। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। बेटे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दूंगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। फॉर एग्जांपल लेट से लेट f of थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। f of थीटा उसका वैल्यू है, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा जो होगा दैट इज f of थीटा। ओके, तो बेटे डायरेक्ट एक फॉर्मूला इसका है, बस याद रख लो कि ये जो f of थीटा मतलब ये जो एक्सप्रेशन, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस रूट ओवर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस रूट ओवर के अंदर खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन करके मैं समझा दूंगा, फिर कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। लिख लिए? यस सर। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ कि क्या इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको सवाल पूछूँ व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। अब एक बात देखो, फिलहाल आप ये मत कंफ्यूज, अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हो कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो सब पढ़ा दिया था, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का डेफिनेशन वगैरह से बोला था कि मतलब यहाँ पर आप कोई भी एंगल डालते हो थीटा, तो आपको एक 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा का एक वैल्यू निकलता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा का वैल्यू कोई भी दुनिया का एंगल डालो उसका वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, एंड कोई भी एंगल डालो उसका वैल्यू कभी -1 से छोटा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें दुनिया का कोई भी एंगल जब डालते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है और मिनिमम वैल्यू कितना रहता है, कितने वैल्यू से वो बड़ा नहीं हो सकता, कितने वैल्यू से वो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बेटे यहाँ पर देख लो, ए क्या है बेटे, यहाँ पर 12 है। ए कॉस थीटा देखो हम लिखे थे, अभी देखो चेक करो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इधर ए क्या है बेटे 12 है, बी क्या है बेटे 5 है, देख रहे हो ना, बी साइन थीटा। अरे गॉट इट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा निकालो, मतलब 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाता है 169, उसका रूट ओवर इज 30। ओके, तो हम सीधा लिखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हूं इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा था, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, मतलब ये जो एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बेटे -13, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +13। अरे मेरे बात समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये पहले तो ये फॉर्मूला एंट्रेंस के लिए काम आएगा, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है कि ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा मिनिमम वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल एक्सप्लेन क्या होता है, इसका रीजन क्या है, कैसे इसके ये मिनिमम एंड मैक्सिमम कैसे आता है। डन? ओके यस यस सर। ओके, तो देखो बेटे इंटरेस्टिंग चीज़ है, डोंट फॉरगेट, नॉट फॉर एग्जाम। कि सपोज हमें एक एक्सप्रेशन देता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा हम एक काम करेंगे, ठीक है ना,
हम एक काम करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन में एक रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करेंगे। मैं क्यों करूँगा बाद में बताऊँगा, फिलहाल अभी सुनो, अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके। अच्छा बेटे देखो, अभी इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हमें तकलीफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉस साइन दो अलग अलग है, कॉस अलग है, साइन अलग है। लेकिन इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये पूरा एक्सप्रेशन या तो साइन के फॉर्म में होगा या फिर कॉस के फॉर्म में होगा। साइन कॉस दोनों के फॉर्म में नहीं, साइन या फिर कॉस में से किसी एक के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम बड़े आराम से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इधर साइन कॉस दो है, तो ये प्रॉब्लम को पहले हमें टैकल करना है। तो इसके लिए हम ये क्यों कर रहे हैं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो सुन लो क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस विथ द एक्सप्रेशन। जाहिर सी बात है भाई, अगर बाहर से कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। ये कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, बाहर एक मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर डिवाइड करेंगे। बेटे समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेडी गॉट इट? ओके, अब बेटे बस एक राइट एंगल ट्रायंगल आप इमेजिन करो। अच्छा यहाँ तक समझ में आया बेटे मैंने क्या किया? अब एलसीएम ले जाओ, रूट ओवर स्क्वायर स्क्वायर, ये कट जाएगा, Yes, sir. वही का वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब बस बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल आप जस्ट इमेजिन करो, यू जस्ट इमेजिन ए राइट एंगल ट्रायंगल। सम राइट एंगल ट्रायंगल आप खाली इमेजिन करो, ऐसा बना दो इसको, चलो ठीक है। बस एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो। मानो इसका ये जो एंगल है मानो अल्फा है, मानो ये एंगल अल्फा है, और थोड़ी देर के लिए हम इसका परपेंडिकुलर को ए लेते हैं, बेस को बी लेते हैं। अब उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आप परपेंडिकुलर को भी ए, बेस को भी ए ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका बेस का लेंथ को हम बी ले रहे हैं और परपेंडिकुलर का लेंथ को ए ले रहे हैं, गॉट इट? तो इसका हाइपरटेन्यूज का लेंथ क्या होगा? रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर, यू गॉट इट? तो इसका मतलब यहां पर ये एंगल का अगर हम साइन निकाले, साइन अल्फा, ये एंगल का अगर साइन निकाले, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेन्यूज, राइट? ए बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. और अगर इस एंगल का कॉस निकाले, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस जो कि बी है, बाई रूट ओवर ऑफ हाइपरटेन्यूज, बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस बाई हाइपरटेन्यूज। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी को एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एंड बेस बना दिया जाए, अरे भाई सही बात है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, कैसे बनाओगे? ऐसे राइट एंगल बना दिए और बेस का लेंथ बी कट कर दोगे, बी लेंथ वाला ले जाओगे और परपेंडिकुलर लेंथ ए ले जाओगे, ये जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली लेंथ हो जाए ना स्क्वायर पे स्क्वायर, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, राइट? Yes, sir. तो मतलब ये है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करें जिसका बेस इज बी एंड परपेंडिकुलर इज ए, तो ऑटोमेटिकली हाइपरटेन्यूज ये होता है। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल, मानो लेट दिस एंगल भी अल्फा, ये एंगल अल्फा है, लेट दिस भी अल्फा, तो इस एंगल का साइन क्या हो जाता है? ए बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड उस एंगल का कॉस क्या होता है? बी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट मी रिफ्रेश, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करूं जिसका परपेंडिकुलर का लेंथ ए एंड बेस का लेंथ बी इमेजिन कर रहा हूं, तो उसका हाइपरटेन्यूज ये होगा, एंड उसमें जो एक्यूट एंगल ये क्रिएट होगा, जो भी एक्यूट एंगल ये है, व्हाटएवर अल्फा बीटा गामा व्हाटएवर आप ले जाओ, उसका साइन पक्का ये होगा और कॉस उसका ही होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस थिंग एंड दिस थिंग, क्या हम बोल सकते हैं कि ये किसी एक एंगल का साइन है
और ये किसी सेम एंगल का कॉस है बोल सकते हैं। ये जो चीज़ है Yes, sir. किसी सेम एंगल का अल्फा है, Sin alpha cos और ये theta जो plus चीज़ cos theta sin alpha. किसी सेम एंगल वही सेम एंगल अल्फा का कॉस है बोल सकता हूँ कि दो एंगल ये कोई एक एंगल अल्फा का साइन है और ये उसी एंगल का कॉस है बोल सकता हूँ क्या? चेक कर लो। हेलो, Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, 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 sir. yes, sir. ओ तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी, ये चीज़ को सम एंगल का साइन है। मैं यहाँ पर अल्फा लिखा हूँ, बीटा गामा जो भी लिखो, सम एंगल का साइन ये होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। अल्फा इज सम एंगल, ये वही एंगल का कॉस जरूर होगा। अगर ये किसी एंगल का साइन हुआ तो ये पक्का वही एंगल का कॉस होगा। यहाँ पर मैं करके दिखाया तो मैं इसको कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा साइन थीटा। तो बड़े आप देख लो अभी क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, बेटे ये किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस अल्फा का Sin फॉर्मूला। alpha plus theta. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी एंगल का अगर साइन लिया जाए, जैसे कि थीटा प्लस अल्फा एक एंगल है, थीटा प्लस अल्फा क्या है बेटा? एंगल है। अगर मैं ये एंगल का साइन लूं तो जाहिर सी बात है उसका मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, राइट? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा मुझे कोई बताएगा प्लीज, ये जो नंबर है ना बेटे, ये जो नंबर क्या है? नंबर कभी नेगेटिव होगा? इज दिस नंबर ए नेगेटिव नंबर? No, sir. No, sir. कैसे पता No, चला? sir. क्योंकि ये सिंबल हम कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, राइट? ये नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, Yes, sir. इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। बेटे बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में गलती मत करना, इसका आंसर कदापि नेगेटिव नहीं आएगा, जो देगा पॉजिटिव देगा या फिर जीरो देगा, ठीक है? अच्छा फिलहाल ये जीरो तो नहीं देगा क्योंकि ए बी दोनों जीरो नहीं है ना। अगर ए बी दोनों जीरो हो जाता तो इसका क्या मतलब है? तो जीरो हो गया। अगर ए बी दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी में से कोई तो एक नॉन जीरो हुआ होगा, ऐसा नहीं कि ए बी दोनों के दोनों जीरो। तो ए बी दोनों के दोनों जीरो होंगे तभी जाकर ये जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होगा। तो ये कभी जीरो भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट? अरे मेरी बात समझे? अरे देखो भाई, Yes, sir. ए स्क्वायर तो Yes, नेगेटिव नहीं हो सकता, ए स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बी स्क्वायर भी तो नेगेटिव नहीं हो सकता। दो नंबर को ऐड करो, दोनों के दोनों कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये जीरो कैसे होगा? अगर ए बी दोनों के दोनों जीरो होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ए बी दोनों के दोनों तो जीरो नहीं होंगे ना, इसका मतलब ये जीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, तो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव। अच्छा एक पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी में कोई बदलाव आता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. समय मल्टीप्लाई कर दिया वही पॉजिटिव नंबर। मैं फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ, कोई एग्जाम में नहीं आएगा, कोई एंट्रेंस में भी ये प्रूफ नहीं आएगा, बस समझने के लिए। तो क्या हो गया? -√a² + b² लेस देन और इक्वल टू दिस। एंड व्हाट इज दिस? यही तो ओरिजिनल था ना, उसी को बस उसी का चेहरा बदल दिए हो, ये कर दिए हो, लेकिन ओरिजिनली था क्या वो जो इक्वल कहाँ से लाए थे? ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा को ही सब किए थे, राइट? अरे समझ रहे हो? Yes, 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 sir. sir. ये एक्चुअली है क्या? ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, और ये क्या है बेटे? प्लस। तो पता चला, प्रूव हो गया yes, sir. ये कैसे उसका मिनिमम और कैसे इसका मैक्सिमम। ओके अच्छा बेटे एग्जाम्पल के थ्रू में देखा। अच्छा अब आप बोलोगे सर आप क्यों ज़बरदस्ती उसको परपेंडिकुलर को ए और बेस को बी लिए? मैं बोलता हूँ मैंने कहा आपको ज़बरदस्ती वही लेना है। अब उल्टा भी ले सकते हो, आपका मर्जी। जैसे कि सेम ही आएगा। सेम ही तो आएगा। आप देखो, मानो ये एंगल अल्फा है और मैंने वहाँ पर, अच्छा आप बोलोगे सर अल्फा कहाँ से ला रही है? अगर कोई पूछ रहे हो तो मैं उनका डाउट क्लियर करवा देता हूँ। बेटे अल्फा मैं कहीं से नहीं लाया हूँ, अल्फा एक्चुअली में पहले से नहीं था।
मैं एक बस एक राइट एंगल बनाया, मतलब जो ये लो आपको जो यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो बेटे, कंपास यूज़ करते हो, कंपास में राइट एंगल बनाया बेटे, ए बी का कॉट बनाया बस, मतलब दोनों इसको बच्चे परपेंडिकुलर एंड बेस को लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बुलाते हैं, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो दो लेग्स बनाना है, तो उस केस में मैंने बेस को बी बनाया था। अब आपका मर्जी, आप परपेंडिकुलर को बेस ही ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, सॉरी परपेंडिकुलर को बी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, और बेस को ही ए ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो कोई एक एंगल होगा ना, सम एंगल ये बनेगा, आई डोंट नो, कोई भी तो एंगल बनेगा। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, ये तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, सम एंगल, लेट दैट एंगल बी अल्फा। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर में आज बनाओगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दोगे, ठीक है, आपका मनमर्जी, मानो ये ए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ले लोगे और ये ज्वाइन कर दोगे, तो कोई ना कोई एंगल बनेगा ना, बस वही मैं बोल रहा हूँ। तो सम एंगल अल्फा, कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं, ओके, जो भी एंगल अल्फा, ओके। अब बेटे देखो, अगर ये एंगल का, अच्छा ये बी है, ये क्या होगा, राइट? Yes, sir. अच्छा, ये एंगल का अगर कॉस निकाले, कॉस अल्फा होगा क्या, बी बाई एच, मतलब ए बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेन्यूज, बी बाई ए। अब बेटे जरा देखो, हमारा जो एक्सप्रेशन था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, उसमें मैंने ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था, बाहर एक मल्टीप्लाई कर दिया था और अंदर ऐसा किया था, ए बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस बी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो अब पता चला कि अगर ये किसी एंगल का कॉस बनता है तो उसी एंगल का ये साइन बनेगा, राइट? अभी देखें, उसी एंगल का ये साइन बनेगा, तो हम इसको क्या ले जाते हैं, लेट दिस बी कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। इसका प्रीवियस केस में हमने उल्टा किए थे, परपेंडिकुलर बेस उल्टा कर दिए थे, यहाँ पर ये कर दिए, कोई फर्क नहीं, वही आएगा। तो आप इसको अभी यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस थीटा रे समझ रहे हो, Yes, प्लस ये sir. क्या हो गया, Yes, साइन sir. अल्फा साइन थीटा। अब देखो बेटे, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा माइनस अल्फा। अरे बोल क्यों नहीं रही हो, Minus alpha. Yes, sir. Cos theta minus alpha. Yes, sir. अब फिर मैं तो बोलूंगा cos- तो बोलोगे उसके बाद, बोलो ना जल्दी अनम्यूट करके, क्या है ये, So cos alpha minus theta. यस, कॉस अल्फा माइनस थीटा जो है, कॉस थीटा माइनस अल्फा भी वही है, बताया था मैंने, याद है बेटे, कि कॉस एक्स Yes, sir. माइनस वाई इज Yes, इक्वल टू sir. कॉस वाई माइनस एक्स। बेटे जिंदगी भर ये काम आएगा। Yes, sir. ट्वेल्थ में सर कैलकुलस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कराते वक्त ये करेंगे और आप देखते रह जाओगे। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो 11th में, तो वहाँ पर देखते रह जाओगे और एग्जाम में आएगा, नहीं कर पाओगे। 12th में ये करोगे फिर से, लेकिन सर नहीं बोलेगा क्यों ऐसे कर रहे हैं, कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हम 12th का पढ़ाई पढ़ाएंगे कि 11th का पढ़ाई पढ़ाने के साथ साथ 12th भी पढ़ाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 11th में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये मैं बताया था मैंने पढ़ाते वक्त। तो बेटे फिलहाल हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस अल्फा या फिर कॉस अल्फा माइनस थीटा, आपका मर्जी, जो भी लिख सकते हो, व्हाटएवर, ओके, सेम बात है। हाँ, अब तो वही फॉर्म में आएगा, चेक करो बेटे, आपको पता है कि किसी भी एंगल का कॉस जो लेते हो, थीटा माइनस अल्फा का एंगल, इसका कॉस लोगे तो इसका वैल्यू -1 से 1 तक ही रहेगा, हमें पता है। कॉस एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक रहता है। फिर दोनों साइड में ये मल्टीप्लाई कर दो जो कि पॉजिटिव नंबर है, अरे तो वही तो आएगा। अरे मेरे बात समझे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. इसमें ये मल्टीप्लाई कर Yes, दोगे sir. तो ये क्या हो जाएगा, बस a cos थीटा प्लस b sin थीटा जो दिया था, बस यही था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी देखो बेटे, आप ही ने जो क्वेश्चन किए थे, अभी क्वेश्चन मैंने क्या दिया था बेटे, कल किसको याद है, 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। जरा इमेजिन करो, अभी आपने, मतलब अगर इसको हम प्रोसेस से करते, तो कैसे करते, देखो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करते तो इधर a है 12 एंड b है 5, तो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, इधर 144 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होगा बेटे, 13। तो हम क्या करेंगे कि 13 मल्टीप्लाई करके 13 डिवाइड करेंगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. हाँ, तो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो, 5, 12, 13 इसका तीनों साइड्स लेते हैं। और बेटे जाहिर सी बात है, आपका मर्जी 5, 12 में से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले जाओ, वट एवर। आप अगर परपेंडिकुलर को 12 और बेस को 5 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो बेटे हाइपोटेन्यूज 13 हो जाता है। वहाँ पर भी वही हुआ था ना, ए बी और ये रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ था, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है ये जो भी एक सर। एंगल होगा, हाँ यस, सर एक डाउट है हम्म सर, वो जब सर हम 3, 4, 5 लेंगे सर, 5, 12, 13 की जगह, तब सर उसका एंगल, एक एंगल सर साइन 37 क्यों होगा, दूसरा एंगल साइन 53 क्यों होगा साइन सर? मतलब एक एंगल सर साइन नहीं सर, एक एंगल 37 क्यों होगा, ये दूसरा एंगल 53 क्यों होगा? अच्छा देखते हैं उसको, देखते हैं फिलहाल, अभी इसको पहले कर लेते हैं इसको। अच्छा नाउ गॉट इट, नाउ Yes, गॉट sir. इट नॉट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे देखो इसका साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेन्यूज 12/13, राइट? ये कोई भी एंगल अल्फा है व्हाटएवर, और इसका कॉस क्या होगा, b/h 5/13। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 5/13 के जगह जो एंगल का कॉस, 12/13 के जगह वही एंगल का साइन, यू गेट इट? फिर तो आपको पता है क्या करना है आगे, Yes, sir. गॉट इट और नॉट? बस कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, कॉस अल्फा, ये क्या साइन थीटा था रे, साइन थीटा, ओके ठीक है, 13, ओके। फिर ये क्या हो जाता है 13 इंटू ये क्या होता है साइन थीटा प्लस अल्फा, Yes, राइट? sir. और आपको पता है कि साइन थीटा प्लस अल्फा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, -1 + 1। सब में 13 मल्टीप्लाई कर दो, 13 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी बदलेगा थोड़ी ना, तो आ गया। ये क्या था एक्चुअली में, ओरिजिनली ये क्या था ओरिजिनली में जो था, जो क्वेश्चन में दिया था, cos थीटा 5 sin थीटा। बस। तो इसका मिनिमम वैल्यू इज -13, मैक्सिमम वैल्यू इज 13, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, स्कूल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बोर्ड के लिए भी नहीं है, बस आपका सॉरी फार्मूला आप याद रखो, बस फार्मूला खाली याद रखो, डेरिवेशन बोर्ड के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन? यस सर। Yes, sir. डन, Yes, sir. टेक इट, डन, ओके, टेक इट, ओके। अच्छा बेटे, कौन मुझे बताया कि ऐसा करने का पर्पस क्या था? शुरुआत में बताया था ऐसा करने का पर्पस क्या था, क्यों ऐसा किए, इतने सब करके क्यों किए? सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हाँ वो तो सही है, लेकिन क्यों वो एक रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर डिवाइड किया, क्यों किया ऐसा? रीजन क्या है बेटे कि ओरिजिनली वो आपको ऐसा दिया था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और उसमें सर दोनों को या साइन करना है या कॉस करना है? यस, इसमें कॉस साइन दोनों थे, लेकिन मैं एक ऐसा तरकीब अपनाया ताकि मैं इसको एक कर दिया, कॉस या फिर साइन कर दिया। जैसे कि मैं इसको ऐसा कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, या फिर ऐसा कर दिया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस अल्फा, व्हाटएवर। यू गेट माय पॉइंट सुपर? इसको इसी में कन्वर्ट Yes, कर। sir. इससे क्या Yes, फायदा sir. हुआ कि जो दो था कॉस साइन वो खाली साइन हो गया या फिर खाली कॉस हो गया, तो यही हमारा इंटेंशन था। ओके, सो आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सवाल सवाल है, ओके, फाइंड द sign of the expression sin 140 degree plus cos 140 degree out of syllabus. Arey, got it everybody? Not for exam, Yes, sir. Yes, sir. not for exam.
साइन 40 डिग्री प्लस कॉस साइन 140 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री का हमें साइन निकाला है। साइन मतलब क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। या फिर नेगेटिव निकाला है, ठीक है। यस सर। तो बेटे इधर खाली आपको बस एक बस वही जो अभी किए थे ना बेटे, जो यस सर, कॉन्सेप्ट। कॉस को सर साइन जो कॉस 90 प्लस 50 कर देंगे तो वो साइन 50 हो जाएगा। हाँ फिर क्या होगा? नहीं सुनो 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 मेरा सुनो, फिलहाल बेटा अभी जो करके आए ना इस टाइप के क्वेश्चन में वही करेंगे। देखो बेटे प्रॉब्लम ये है, अभी इसका साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है जानने में इसीलिए तकलीफ हो रहा है क्योंकि ये बंदा ये जो एक्सप्रेशन में इसमें साइन कॉस 2 है। किसी तरह अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ साइन या फिर सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए कि ये इसका साइन क्या होगा जानना। जस्ट इमेजिन अगर मैं आपको खाली साइन का सम एंगल 140 डिग्री देता हूं तो आपको जानना में बड़ा आसान होता है कि नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बेटा ऑब्ट्यूस एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में 140 डिग्री है और सेकंड क्वाड्रेंट में जितने एंगल होते हैं उनका साइन पॉजिटिव आता है, मतलब पॉजिटिव है। आप बोल सकते हो कि नहीं आराम से कॉस 140 डिग्री पूछ देता हूँ ये Yes, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि आप बड़ा आराम से बोल देते हो। काहे कि 140 डिग्री आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के अंदर रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल का कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बोल देते हो। लेकिन इसका बोलने में आपको तकलीफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि साइन कॉस दो है और ऊपर से आप इन दोनों का ये जो एंगल का साइन कॉस निकाला नहीं जानते हो। तो हम क्या करेंगे बेटे, हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना इन दोनों को या तो साइन या तो कॉस में कन्वर्ट कर दे। तो एक आइडिया लगाते हैं। अच्छा बेटे इधर बेटे इधर ए है 1 बी है 1। बेटे देखो याद रखो बेटे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या फिर इनफैक्ट कोई जबरदस्ती नहीं है, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा भी दे सकता है। एक ही बात है भाई, बस साइन कॉस थीटा का कोफिशिएंट साइन थीटा का कोफिशिएंट से मतलब है। ओके ए बी गॉट इट, ए बी से मतलब है गॉट इट। अब ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ बी कॉस थीटा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गेट माई पॉइंट। हाँ तो बस इधर आपको क्या देखना Yes, है बेटे, साइन एंड कॉस दोनों का कोफिशिएंट देखना है। क्या देखना है बेटे? कोफिशिएंट। दोनों का कोफिशिएंट क्या है बेटे? 1 1 राइट, इसका कोफिशिएंट 1 है। अरे देख रहे हो साइन के साथ 1 मल्टीप्लाई कॉस के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है। यस सर। बस तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर ऑफ दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम निकालो। क्या आता है बेटे? ये √2। तो क्या करना है बेटे, एक √2 मल्टीप्लाई करना है और एक √2 डिवाइड करना है। क्लियर है यहाँ तक बेटे? यस सर। Yes, sir. अब बोलोगे सर इसको क्यों कर रहे हैं ना, काहे कि मुझे इसको साइन या फिर कॉस किसी एक में कन्वर्ट करना है। अब आपको मैंने बोला कि आप ए बी जो है साइन एंड कॉस का कोफिशिएंट, अभी आपका मर्जी, आप किसको ए बोलो किसको बी बोलो, इट्स अप टू यू व्हाटएवर, बट साइन कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करके ऐड करके साइन 45 प्लस 140 डिग्री। वेरी गुड। अब बेटे यहाँ से गेम आप अपने मर्जी से खेल सकते हो। कोई चाहेंगे इसको साइन 45 डिग्री और इसको कॉस 45 डिग्री लिखने के लिए, कोई चाहेंगे इसको कॉस 45 डिग्री इसको साइन 45 डिग्री लिखने के लिए। जो भी लिखोगे सेम आंसर सबका आएगा, बस खाली आपका निकालने का तरीका अलग होगा, फाइनली सेम आंसर आएगा। तो आप बोलो, क्योंकि देखो बेटे साइन 45 डिग्री कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। तो बोलो कौन से लेंगे, बताओ। जो बोलोगे आप वही लेंगे, बताओ कौन लेंगे। cos 45 डिग्री Cos 45 ठीक है चलो ले जाते हैं, उसमें क्या है। तो मैं क्या करूँगा √2 इसको ले लिया कॉस 45 डिग्री साइन 140 डिग्री और इसको लिया साइन 45 डिग्री और इसको ले लिया कॉस 140 डिग्री। अब बेटे देखो आप इसको करोगे कि √2, अरे बेटे ये तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ना, मतलब साइन ए प्लस बी राइट। 45 प्लस 140। अरे देख रहे हो, हेलो यस सर। yes sir यस सर। सब देख दिए। अच्छा तो बेटे मुझे बताओ अभी ये क्या हो गया, √2 साइन बेटे 140 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है बेटे?
185. 185. लो अब तो हो गया ना आसान, एक में कन्वर्ट हो गया। जो साइन कॉस 2 दिया था हमने उसको साइन कर दिए। अब आप अब आप इधर अगर साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री करते आपके हिसाब से अलग है, मतलब वही आंसर आएगा लेकिन अलग दिखेगा, बस मैं दिखा था। अब तो बड़ा आसान है भाई, ये तो एक पॉजिटिव नंबर ठहरा। अच्छा 140 Yes, sir. 85 डिग्री तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट. सर सेकंड थर्ड Third क्वाड्रेंट qua- साइन नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट। Negative, 180 yes, डिग्री से sir. बड़ा है, 270 से कम है, राइट? हेलो। यस सर। यस सर. और थर्ड क्वाड्रेंट Yes, में sir. साइन तो नेगेटिव होता है क्योंकि Negative. एएसटीसी रूल के हिसाब से यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन नेगेटिव, तो साइन 185 डिग्री क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब एक नेगेटिव एंगल है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू है इसका, और एक नेगेटिव में अगर एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो भी तो क्या होगा? वही तो नेगेटिव रहेगा ना। अरे दोनों साइड में रूट Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, ये नेगेटिव Yes, sir. और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, राइट? गॉट इट। यस सर। यस सर। ट्रिक सीखे बेटे, ये ट्रिक हर जगह अप्लाई करोगे, ठीक है? जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस राइज होंगे इसे अप्लाई करोगे। और फिलहाल देखो बेटे, अगर इधर आप इसको साइन 45 डिग्री और इसको कॉस 45 डिग्री करते, कोई नहीं, आप अगर करते, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, टेक इट डन। कॉस 105 डिग्री। यस। अब देखो बेटे, वही बात होता, कहाँ वहाँ पर कहाँ तक आ गया था? √2 इंटू 1/√2 कॉस 140 डिग्री ना साइन 140, क्या दिया था? साइन 140. साइन 140, हाँ साइन Sin 140. एक ही बात है। साइन 140 डिग्री प्लस 1/√2 कॉस 140 डिग्री। अब आप अगर इसको करते हो कॉस 45 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री, अगर इसको करते हो, कोई नहीं, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 140 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस। हाँ आप बेटे अगर जबरदस्ती इसको, इस दोनों को सेम, इसको साइन 45 इसको साइन 45 लोगे तो मुझे कुछ मत बोलना, फंस जाओगे बेटे, समझ में आ रहा है ना? एक को साइन लेना है, दूसरा कॉस 45 लेना है। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ Cos 140 minus 45. Sir, √2 into cos 150 degree minus हाँ 45. यस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी, कॉस 140 डिग्री माइनस क्या बेटे? 45 डिग्री, राइट? 55 degree. Yes, हाँ। sir. तो ये क्या होता है? √2 कॉस कितना होता है बेटे? 95 डिग्री। 95। और 95 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है बेटे? सेकंड क्वाड्रेंट। The second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे? Negative. Negative. वेरी गुड, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes. डन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटे ये सवाल भी हमने कर दिए थे कि tan 1 डिग्री एंड tan 1 रेडियन, नहीं ऐसा नहीं करते, नो, लेट मी इरेज इट। tan 1 रेडियन एंड tan 2 रेडियन के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मैं सवाल कर दिया था, लेकिन फिर भी याद दिला देते हैं। जब मैंने बोला था कि ये रेडियन में, इसीलिए आपको तकलीफ हो रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में है आप जानना, डिग्री कर दोगे तो इनका क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। बेटे 1 रेडियन कितना डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली? तो 57। अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट समथिंग होता है, राइट? कितना होता है मुझे भूल गया, मैं खुद भूल गया। 57 पॉइंट समथिंग होता है, व्हाटएवर जो भी है, 57 पॉइंट समथिंग, हाँ कुछ भी है, व्हाटएवर। उसको जो 2 रेडियन करोगे, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना समथिंग आएगा? 114 समथिंग ऐसा करके आएगा, राइट? Yes, sir. ऐसा करके आएगा, मतलब ये इतना डिग्री, ये 114 समथिंग डिग्री। तो बड़ा क्लियरली देख सकते हो कि 1 रेडियन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एक्यूट एंगल है, जबकि 2 रेडियन ऑब्ट्यूस एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। देख रहे हो बेटे? हेलो। Yes, sir. और Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट Yes, sir. और फर्स्ट Yes, sir. क्वाड्रेंट में जितने सारे एंगल है उनका tan पॉजिटिव आएगा क्योंकि एएसटीसी रूल है।
तो यहाँ पर tan 1 रेडियन पक्का पॉजिटिव ही होगा। 2 रेडियन सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है, मतलब tan 2 रेडियन नेगेटिव होगा। अभी देखो नेगेटिव बड़ा होता है कि पॉजिटिव बड़ा होता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव बड़ा होता है ना भाई। अरे समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन? डन तो ओके, लेट मी Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, लेट मी रेडी। Yes. अब ये क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द यस, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बेटे ए क्या है बेटे? 3 है, बी क्या है बेटे? -4 है। अच्छा देखो सुनो मेरे बात, अगर मैं इसको उल्टा देता ना कि 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो आप वही ए बी के कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए किसी के साथ मल्टीपल, बस उनका कोफिशिएंट की बारे में बात हो रहा है, राइट? Hello. -5 less than 3 cos theta Very greater than good. equal to 3 ए cos स्क्वायर theta प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा बेटे? बताओ जल्दी। हेलो 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 हेलो, तो 5। बस 5 sir. हाँ, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा -5 और मैक्सिमम वैल्यू होगा +5। गॉट इट? मिनिमम वैल्यू होगा माइनस रूट ओवर दिस, मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस रूट ओवर दिस। कितनों को समझ में नहीं आया? Yes, sir. सबको आ गया? Yes, sir. हाँ यस, ओझा बोल। 3 cos theta minus 4 sin theta है ना सर, वो हम्म, माइनस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? ना कोई फर्क नहीं Minus पड़ेगा, plus है। नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? फर्क नहीं पड़ेगा, देखोगे कैसे? ओके, लेट मी इरेज इट। Sir, it is हाँ हाँ यस बताओ। sir, it is same for 3 cos theta plus 4 sin theta. ऑफ कोर्स बेटे देखो एक बात सुनो, ये जो दिया था अभी, क्या दिया था मैंने बोला? अच्छा देखो, ये फॉर्मूला a cos थीटा प्लस b sin थीटा के लिए एप्लीकेबल है और वहाँ पर a b पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। अभी देखो ये जो क्वेश्चन था क्या था बेटे? दिया था अभी 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, ये था। तो अब देखना चाहोगे, प्रूव करेंगे इसका क्या होगा, -5 प्लस कैसे होगा? देखो बेटे अब एक काम करो ना, अब तो ऑलरेडी करके देखे कि इसका मतलब दोनों का स्क्वायर का रूट ओवर होता है 5, एक 5 मल्टीप्लाई करो और एक 5 डिवाइड करो। अरे गॉट इट? तो जब आप क्लियरली देखोगे कि ये जो एंगल का साइन होगा, मतलब 3/5, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसका बेस एंड परपेंडिकुलर, किसी को 3 किसी को 4 ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज 5 आता है। तो ये जो भी एंगल है अल्फा, इसका साइन अगर 3/5 है तो कॉस 4/5 है। अगर आप उल्टा कर दो परपेंडिकुलर बेस को तो इसका कॉस उसी हिसाब से होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट्स होगा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये किसी एंगल का साइन है तो ये वही एंगल का कॉस है। अगर 3/5 किसी एंगल का Yes, कॉस sir. है तो 4/5 वही एंगल का साइन है। दैट्स इट। तो ये हो गया 5। अगर मैं इसको कॉस अल्फा इसके जगह या फिर साइन अल्फा, व्हाट एवर कम्स टू माई माइंड, और इसके जगह अगर कॉस अल्फा लिखूं, अरे गॉट इट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एक Yes, sir. मुझे एक बार किसी ने पूछा कि सर ये दोनों को क्यों नहीं ले जाते साइन अल्फा? अबे एक एंगल का दो साइन नहीं निकलता, एक एंगल का एक ही साइन निकलेगा, एक एंगल का एक ही कॉस निकलेगा, इसीलिए उनको फंक्शन बोलते हैं। जब मैंने पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर शुरू किया था, कि ये जो है ना बेटे, ये जो मतलब ये कभी विश्वास, मतलब ऐसा है कि ये जो फंक्शंस है ना बेटे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जितने सारे फंक्शन होते हैं, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ाऊंगा, उनको एक इनपुट दोगे तो वो एक यूनिक आउटपुट देंगे। ऐसा नहीं कि साइन को एक एंगल 30 डिग्री दिए, वो 1/2 को छोड़ के और भी कुछ एंगल दे सकता है, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ 1/2, 1 एंड ओनली 1/2 देगा, एक यूनिक एंगल देगा। हाँ ये संभव है किसी मतलब 180 डिग्री -30 डिग्री, राइट, मतलब साइन 150 डिग्री, इसका वैल्यू भी 1/2 आता है, राइट? अभी सही बात है ना बेटे? फर्स्ट क्वार्टर Yes, sir. मतलब दो अलग अलग एंगल का सेम साइन निकल सकता है। दिस इज अलाउड, लेकिन साइन
किसी एक एंगल का दो वैल्यू नहीं देगा, खाली साइन नहीं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो हमेशा आदत। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एंगल का साइन का दो दो वैल्यू आ रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं वहाँ पर बोला था ना बेटे कि सपोज साइन अल्फा आपका 3/5 आ रहा है, -3/5, तो क्वाड्रेंट देख के आपको चूज करना होगा, इनमें से एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। अरे रिमेंबर, यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। सब रिमेंबर कर देते हो, एग्जाम में जाके निकाल देते हो सब। ओके, सब रिमेंबर कर देते हो। यस सर धड़ाक से लगा देते हो, एग्जाम में जाके सब गड़बड़ी कर देते हो। ओके सॉरी, क्यूब नहीं भाई इसका, हाँ। तो बेटी किसका फॉर्मूला है भाई, बताओ। अरे किसका फॉर्मूला है, अरे बताओ। साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन Yes, अल्फा sir. माइनस थीटा, राइट। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। Yes, लो sir, yes, sir. लो, इसका तो मिनिमम मैक्सिमम -1 + 1 होगा ना। अरे की Yes, बराबर sir. पड़ता है साइन अल्फा प्लस थीटा हो, साइन अल्फा माइनस थीटा हो, कोई भी एंगल का साइन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही होगा ना। यस सर। तो क्लियर, ये जो फॉर्मूला Yes. हम अप्लाई करेंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के लिए, वहां पर ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दिया, कहीं बाद में मत बोलना सर ने ये चीज़ नहीं पढ़ाए थे। एंट्रेंस में जब कोई पढ़ाएगा, जब आप एंट्रेंस कोचिंग में मतलब बाहर जाओगे 12th के बाद जब एंट्रेंस कोचिंग जाओगे, तो वहाँ पर मत बोलना कि सर ने नहीं बोले थे, कुछ ना कुछ बोल दिए थे सर, राइट। अरे सर ने बोलती है कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, सर सब कुछ बोल देते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, सब कुछ बोल देते ना, ऐसा नहीं है, सब कुछ कैसे बोलते, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, sir, done. Yes, sir, Yes. done. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ओके, गिव मी 1 सेकंड गाइस। ओके ठीक है, मन से देता हूँ। ओके, लिसनिंग गाइस। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन है कि फाइंड द आर्गुमेंट of 1 minus I divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3। ये आपका मिसलेनियस में ऐसा एक सवाल है। वेट लिसन फर्स्ट, कुछ मत बोलते। पहला बात तो है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, नॉट फॉर एग्जाम, गॉट इट। आर्गुमेंट सिलेबस में नहीं है। हेलो, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, देखो हमेशा याद रखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इवनिंग क्लास में याद रखे होगे। आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल तो पता है ना आपको, कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Yes, बाई sir. Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, ठीक है ना, इवनिंग क्लास कॉपी में लिखा होगा, देखोगे। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है ना। ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके। Yes, sir. तो बेटे उसने आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस। ओके, अब बेटे अगर आप इसको अगर कोई सॉल्यूशन बुक में देखोगे या फिर कोई मतलब इंटरनेट में सर्च करोगे, हाँ, जो जहाँ पर एनसीईआरटी के मतलब क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, वहाँ पर देखोगे कि इसको पूरा मतलब उसने क्या किया है कि नीचे को पूरा मतलब पहले नीचे को पूरा मतलब cos पाई, उसने ऐसा किया है कि नीचे को cos पाई बाई 3 कितना होता है बेटे, cos 60 डिग्री 1/2 प्लस कितना होता है √3/2। अरे समझ रहे हो, 3/2 बस। Yes, Yes, sir. फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके फिर आर्गुमेंट मतलब पूरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएगा, सम a प्लस आई बी फॉर्म में लाएगा, फिर लागे इसका पोलर फॉर्म निकाल के आर्गुमेंट निकाल। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास इससे के बेहतर आइडिया है बेटा। देखो ऑलरेडी डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म उसका है, वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म होके है। क्यों बेटा, पोलर फॉर्म क्या होता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और बाहर एक r होता है। r इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका मॉड्यूलस इनटू
कॉस ऑफ उसका आर्गुमेंट प्लस आई साइन ऑफ उसका आर्गुमेंट, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अरे रिमेंबर, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ऑलरेडी ये जो डिनोमिनेटर ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलोगे सर आर किधर गया? अरे किधर क्या गया? तो आर वन है। आर किधर गया? क्या आर वन है? अरे आर वन है ना भाई, Yes, sir. आर इज वन, Yes, sir. दैट्स इट। ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, तो इसका आर्गुमेंट में ऑलरेडी पता है, डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट पता है, क्योंकि पोलर फॉर्म देख के ही हम आर्गुमेंट पता कर सकते हैं। थीटा इज पाई बाई 3, नीचे का आर्गुमेंट पाई बाई 3, बस खाली ऊपर का आर्गुमेंट निकाल देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ना 1 माइनस आई, ये जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिलहाल बेटे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं। अल्फा की टैन अल्फा क्या होता है बेटा, पढ़ाया था। टैन अल्फा क्या होता है? मॉड ऑफ वाई बाई y by x वाई। इधर क्या है बेटे? -1 है, -1/1 हाँ, तो कितना हो जाएगा? 1 गॉट इट। और अल्फा क्या है बेटा? एक्यूट Yes. एंगल। ये तो पढ़ाया था मैंने, अल्फा इज एक्यूट एंगल। तो कौन सा एक्यूट एंगल का टैन 1 होता है? 45 डिग्री। 45 अच्छा, तो π/4 यस सर। अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है बेटे? बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव, First इमेजिनरी quadrant. नेगेटिव। रियल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसका आर्गुमेंट है प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा. Minus alpha. हाँ, तो ये जो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस अल्फा, मतलब -π/4। तो जरा देखो बेटे, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 माइनस आई, नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था cos π/3 प्लस आई साइन π/3। अभी ऊपर का आर्गुमेंट इज -π/4 और नीचे का आर्गुमेंट ऑफ Z1, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1। ऊपर वाले को मैं Z1 बोलता हूँ, Z1/Z2। हाँ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज दिस एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है बेटे? π/3 दे रखा है। तो अगर मैं इसका आर्गुमेंट निकालूं, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 अगर करूं, तो सिंपली क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, मतलब -π/4 -π/3। यू गेट इट? काम खत्म। Yes, sir. अरे समझ Yes. गए? ओके। अच्छा यस सर। अच्छा, गिव मी अ सेकंड प्लीज।